Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start 9th class biology. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. ठीक है जी. तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बायोलॉजी. बायोलॉजी क्या है. टर्म बायोलॉजी बना हुआ है दो ग्रीक वर्ड से. एक बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, दूसरा लोगोस जिसका मतलब है स्टडी, थॉट, रीजनिंग. अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी. बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी क्या है. स्टडी ऑफ लाइफ. लाइफ के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं बायोलॉजी. अब लाइफ से मुराद क्या होता है. अगर आप अपने आप को देखेंगे कि आप एक पूरा ह्यूमन बीइंग है, एक पूरा इंसान है, आपके पास पूरी बॉडी है, बॉडी पार्ट्स हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, आप खाना खाते हैं, वो खाना डाइजेस्ट होता है, आप रेस्पिरेशन करते हैं, आपके पास हार्ट है जो पंपिंग करती है. ठीक है. उसके अलावा अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपके आसपास भी आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, जैसे कि फ्रॉग है, लिजर्ड्स है, इंसेक्ट्स हैं, कैट, डॉग्स, बफेलो, ये सब एनिमल. फिर इनकी लाइफ के बारे में पढ़ना कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, इनकी हैबिटेट क्या है, ये क्या खाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं बायोलॉजी. ठीक है जी. ये सब जो है मिलके क्या बनाते हैं बायोलॉजी. क्या हम इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, हम उसे कहते हैं बायोलॉजी. ठीक है. अब आता है दी 3 मेन ब्रांचेस. बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस हैं. अच्छा जी. कौन कौन सी 3 मेन ब्रांचेस है. नंबर 1 ज़ूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी, नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी. अच्छा जी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी क्या है. ज़ूलॉजी जो है वो भी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. ज़ू का मतलब होता है एनिमल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी. इसकी डेफिनेशन क्या होगी. स्टडी ऑफ एनिमल. एनिमल के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं ज़ूलॉजी. एनिमल से मुराद के हमारी जो पूरी दुनिया है उसमें कितने मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स मौजूद हैं, वो एनिमल क्या हैं, उनका क्या लाइफ स्टाइल है, वो क्या खाते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन क्या है, कौन से एनिमल हैं जो पानी में रहते हैं, कौन से एनिमल हैं जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं, और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उन सब के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पूरा का पूरा एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स क्या हैं. ठीक है जी. अब जो दूसरी ब्रांच है वो है बॉटनी. बॉट का मतलब होता है प्लांट्स. ठीक है जी. अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी. स्टडी ऑफ प्लांट. प्लांट के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं बॉटनी. ठीक है. अब प्लांट से मुराद के प्लांट वही सेम कि हमारी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द बहुत ही सारे मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट पाए जाते हैं. अब वो प्लांट कैसे अपनी लाइफ साइकिल उनकी क्या है, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन से प्लांट हैं जिनके अंदर सीड होता है, कौन सा प्लांट है जिनके अंदर सीड नहीं होता, कौन से प्लांट हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, कौन से प्लांट हैं जो ज़मीन के ऊपर होते हैं. तो वो पूरा जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ना कि वो क्या है, कैसे उनका लाइफ स्टाइल है, उन सब को हम कहते हैं बॉटनी. ठीक है जी. वो सब हम पढ़ेंगे बॉटनी में, वो उसे हम कहते हैं बॉटनी. स्टडी ऑफ प्लांट. प्लांट के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं बॉटनी. ठीक है जी. अब जो हमारा थर्ड ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी क्या है. सबसे पहले मैं आपको इस वर्ड माइक्रो का मतलब बताती हूँ कि माइक्रो का मतलब है क्या. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल. स्मॉल से मुराद के वो चीज़ें जो हम अपनी नेक्ड आई से ना देख सकें उसे हम कहते हैं माइक्रो. नेक्ड आई से मतलब कि वो हमें अपनी आँखों से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. उनको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. उसके बगैर हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते. वो इतनी छोटी होती हैं कि माइक्रोस्कोप के बगैर हम उनको नहीं देख सकते. इसीलिए उसको कहते हैं माइक्रो. माइक्रोबायोलॉजी से मुराद के स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म. ठीक है जी.
अब माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म छोटे जानदार हैं, वो जानदार जो हमें अपनी आँखों से वो जानदार जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया, अगर आप अपने हाथों को देखेंगे तो आपको कोई बैक्टीरिया नज़र नहीं आएंगे, पर वही हाथ अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया मूव करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है जी, ये जो है हमारी 3 मेन ब्रांचेस हो गई बायोलॉजी की। अब हम फर्दर जो 13 मेन ब्रांचेस हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो क्या हैं। चलें जी, 13 ब्रांचेस में से सबसे पहली जो हमारी ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट हो या एनिमल हो, उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उनके बारे में पढ़ने को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मुराद उनका जो बाहर का जो शेप होता है, बाहर की लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल हो या प्लांट हो, उनकी जो बाहर की जो बनावट होती है उसके बारे में पढ़ने को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब जो हमारी दूसरी ब्रांच है वो क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी भी जो है 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एना का मतलब होता है अप, टोमी का मतलब होता है टू कट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डील विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एनाटॉमी है वो एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो ताल्लुक़ रखती है ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर से। अब वो कैसे? अब यहाँ पे आपने पढ़ा कि एनाटॉमी का मतलब होता है अप टू कट। अप टू कट से मुराद अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे, डायसेक्ट करेंगे, तो उसके हमें इंटरनल पार्ट नज़र आएंगे। अब उन इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं एनाटॉमी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्रॉग ले रहे हैं, अगर आप फ्रॉग को कट करेंगे, डायसेक्ट करेंगे तो आपको उसके इंटरनल पार्ट नज़र आएंगे। तो जैसे कि हार्ट है, लिवर है, ब्रेन है, इन सब को बारे में स्टडी करने को, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इन सब के बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपनी 3rd ब्रांच पे, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ टिश्यू। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनके जितने भी टिश्यूज़ हैं वो टिश्यू क्या है, उनका क्या काम है, उनका वो क्या फंक्शन करते हैं, उन सब की स्टडी को हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? बेसिकली टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ना कि टिश्यू क्या हैं, कैसे बन रहे हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एनिमल में, प्लांट में, उसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है जी, अब हमारे पास जो हमारी 4थी ब्रांच है वो क्या है? साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों ही जो है वो इसके नाम है। इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेल के बारे में पढ़ना। सेल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? सेल के बारे में पढ़ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल जो होता है वो क्या है, उसकी बनावट कैसे है, वो क्या काम करता है, उसके अंदर कितने टाइप्स हैं, वो कैसे काम करता है, वो पूरे मिलकर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा का पूरा सेल के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है जी, सेल क्या है, सेल कैसे बना है, वो क्या काम करता है और उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, वो क्या काम करते हैं या वो कुल मिला के क्या काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल है क्या? सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद वो सेल्स मिलके हमें बनाते हैं। अगर हमारे सेल ख़त्म हो जाएं तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। हम सेल्स के बगैर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक डॉल है जिसमें सेल होता है, अगर वो उस डॉल में से आप सेल निकाल देंगे तो वो मूव करना बंद हो जाएगी। ठीक है, वो मूव करना बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर हमारे सेल डेड हो जाएंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे।
ठीक है जी, ये होता है सेल। अब हमारी पास है हमारी 5th ब्रांच फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी जो है, फिजियो वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया कि फिजियो का मतलब होता है फंक्शन। अब किस टाइप का फंक्शन यहाँ पे बता रहे हैं कि फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट पार्ट्स से मुराद के हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास और हमारे अंदर ऑर्गन होते हैं, जैसे कि किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, ठीक है। ये जो हमारे ऑर्गन है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके फंक्शन के पढ़ने को हम कहते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। हमारे ऑर्गन जो हैं वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, उनके फंक्शन को स्टडी करने को हम कहते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। या फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने हमारे अंदर जो पार्ट्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके फंक्शन को पढ़ने को हम कहते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फिजियोलॉजी। अब हम आते हैं 6th ब्रांच पे, वो क्या है? इकोलॉजी या फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी को दूसरा नाम क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, ठीक है जी। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारा आपस में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है हमारा आपस में, और हमारे एनवायरनमेंट माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। हमारा आपस में क्या ताल्लुक़ है और हम अपने माहौल एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ रखते हैं, उस सब के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। हम हमारे आते हैं 7th ब्रांच में, वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो जो वर्ड है उसका मतलब होता है जाइगोट। अब जाइगोट क्या है? जाइगोट जो है वो क्या है? जब एक सेल मदर से आता है और एक सेल फादर से आता है, 2 सेल मिलकर एक सेल बनाते हैं, ठीक है जी। 2 सेल आपस में मिलके एक सेल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है जी। अब ये जाइगोट क्या होता है? ये जब एक सेल मदर से आता है, दूसरा सेल फादर से आता है, तो जाइगोट बनता है। फिर इस जाइगोट में चेंजेस आती हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस आती जाती हैं, जब तक एक न्यू बर्न बेबी बन जाए और इस दुनिया में आ जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को पढ़ने को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो से लेकर पूरा जब तक एक न्यू बर्न बेबी बन जाता है, उस दौरान उसके बीच में जो जितनी भी तब्दीलियाँ, जितनी भी चेंजिंग्स उस जाइगोट में आती हैं, उस सब के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, विच अकर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन अप टू ऑर्गेनिज्म फॉर्म। एक ऑर्गेनिज्म के बनने तक जो भी तब्दीलियाँ आती हैं उनके बारे में पढ़ने को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच पर, टैक्सोनॉमी। टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट और या फिर ग्रुपिंग। इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़, ठीक है जी। अब टैक्सोनॉमी जो है वो क्या है? टैक्सेस का मैंने आपको जैसे कि मतलब बताया, अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे दिया जाए, एक ऑर्गेनिज्म को नेम कैसे दिया जाए। ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंजमेंट, ग्रुपिंग। अरेंजमेंट और ग्रुपिंग से मुराद के टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, या हमारी दुनिया में हमें पता है कि बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर ऑर्गेनिज़म को, उसके अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, फिर उनका साइंटिफिक नेम देते हैं ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें उनकी डिससिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़ के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमंस को एक अलग ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। ह्यूमन जो है हमारा जर्नल नेम है, हमें एक ग्रुप में रखकर फिर साइंटिस्ट ने हमें एक साइंटिफिक नेम दिया है, होमो सेपियन, ताकि वो हमें आइडेंटिफाई कर सकें कि हम जो हैं वो सारे क्या हैं, इस ग्रुप में सारे के सारे ह्यूमंस हैं,
और वो हमें एक अलग ग्रुप में साइंटिस्ट क्या करते हैं, हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के हिसाब से, कि अगर जो भी ह्यूमंस हैं उनमें जो हम जो ह्यूमंस हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि हम ह्यूमंस में सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सिमिलरिटीज़, जैसे हमारे पास एक पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर हमारा सेम है, हमारे पास सेम ऑर्गन है, इसीलिए हमें एक ग्रुप में रखा गया है। उसी ग्रुप में हमें नाम दिया गया है ह्यूमन, कि यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन ही है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, अरेंज करना, डिवाइड करना, हर किसी को अपने अलग अलग ग्रुप में रखना, फिर उनको एक साइंटिफिक नेम देना ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। दूसरी जो हमारे पास 9th ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स जो है हम कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब जीन्स क्या है? जीन्स जो है हम इसी चीज़ को कहते हैं जिसके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन? एक ऑर्गेनिज्म को बनाने की इन्फॉर्मेशन। जीन के पास इन्फॉर्मेशन होती है कि सेल काम कैसे करे। जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सेल क्या है। जो सेल होता है, जीन के पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि सेल अब क्या बना है, सेल अब कौन सा काम करे। सेल जो काम करता है उसको वो जीन्स ही बताते हैं कि अब आपको ये काम करना है, अब आपको ये करना है। तो ये जो जीन्स होता है, इस जीन्स के पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। इसके पास पूरे करैक्टर्स होते हैं जो एक पेरेंट से उसकी ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। अब पेरेंट से उसकी ऑफ स्प्रिंग में करैक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? आपने कभी सुनना होगा या अपने घर में भी कोई रिलेटिव ने आपको कहा होगा कि आप अपनी अम्मी जैसे हैं, आप अपने फादर जैसे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे पास कुछ जीन्स जो हैं हमारे फादर और मदर से आते हैं, इसीलिए हमारी कुछ आदतें, हमारे फीचर्स जो हैं वो हमारे पेरेंट्स जैसे लगते हैं। इसीलिए हमारे जो फीचर्स हैं हम खुद जो है अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। इसीलिए लोग हमें देख कर कहते हैं कि तुम अपने अब्बू जैसे हो, तुम अपनी अम्मी जैसी हो। तो इस सब को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग। जीन्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, फिर वो ऑर्गेनिज्म एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा है, उस सब के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं जेनेटिक्स। 10 जो हमारी ब्रांच है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है? पैलेंटोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ फॉसिल। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल जो है जब एनिमल और प्लांट डेड हो जाते हैं तो क्या होता है, सॉइल के ऊपर एक लेयर बनती है और फिर वो लेयर दब जाती है। उस लेयर के डिकम्पोज होने से जो मैटर मिलता है हम उसे कहते हैं फॉसिल। ठीक है जी, ये हो गया फॉसिल के फॉसिल्स होते क्या हैं। फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहेंगे? पैलेंटोलॉजी। और पैलेंटोलॉजी के 2 टाइप हैं, पैलियोबॉटनी, पैलियोजोलॉजी। अगर हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट के फॉसिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे कहेंगे पैलियोबॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, प्लांट के फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे तो बोलेंगे पैलियोबॉटनी। एनिमल के फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे तो कहेंगे पैलियोजोलॉजी। ठीक है जी, ये हो गया पैलेंटोलॉजी। अब हम आते हैं 11 ब्रांच पे, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल एस्पेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है जी, बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि केमिकल्स के बारे में और केमिकल के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर इन चीज़ों का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। अब हमारे पास जो 12 ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं सिर्फ डेफिनेशन पढ़ूंगी। स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानदारों के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी।
और इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, बैक्टीरिया या फिर वायरसेस। चलिए जी, आज हम अपनी 13 लास्ट ब्रांच पे आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायो का मतलब होता है लाइफ और टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्निक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब क्या है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें इंसान ह्यूमंस की बेनिफिट के लिए। ठीक है जी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिससे हम यूज़ कर रहे हैं इन ह्यूमंस को बेनिफिट देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो उस पॉपुलेशन के लिए हमें उतना ज़्यादा फूड भी चाहिए। तो होता क्या है कि जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो खेत वगैरह में काम करते हैं, देखभाल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आजकल बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं और अपना जो फसल है उसमें बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फसल हमें हर साल मिलता था उससे 2 गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो इस वजह से बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ह्यूमंस को बेनिफिट दे रही है। ठीक है, उसका और एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी। योगर्ट, चीज़, ब्रेड, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ये जो सारी चीज़ें हैं वो बनाई जा रही हैं बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ कर। योगर्ट भी बनाया जा रहा है, चीज़ भी बनाया जा रहा है। आपको पता है ब्रेड, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको रोटी अच्छी नहीं लगती, वो क्या करते हैं, ब्रेड को यूज़ करते हैं। अब ब्रेड कहाँ से आई? ब्रेड बायोटेक्नोलॉजी से आई। बायोटेक्नोलॉजी ने ब्रेड बनाया और आजकल हम ह्यूमन उसे यूज़ कर रहे हैं एज अ फूड। तो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी हमें बेनिफिट दे रही है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द लेक्चर। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हाफिज़।